हेलो, दिस इज स्टोरी टाइम बाय MHK, जहां हम आपको मूवीज़ के रिव्यूज़ देते हैं जिसमें साइंस फिक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, ट्रेजेडी ये सब होता है। मूवी की स्टार्टिंग कैसे होती है, फिक्शन से नॉन फिक्शन तक कैसे आती है, ये सब हम आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नेम है सैम्बल, जो 2009 में रिलीज़ हुई। ज़रा आप इस चीज़ पे फोकस करें। आप किसी एक रूम में फंस जाएं जहां बहुत अजीब चीज़ें आपको फेस करनी पड़े, ऐसी सिचुएशन जिसे आपने कभी सोचा भी ना हो, तब आप क्या करेंगे। यहाँ हम एक जापानीज लड़के को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है वो देखता है एक वाइट रूम में बंद है। वो इस रूम को फर्दर मैयर करने के लिए गौर से देखना चाहता है। जब वो एक कॉर्नर पे जाता है तब उसे एक स्पॉट नजर आता है जो दीवार से बाहर निकला हुआ विजिबल शो था। ये लड़का जब इसे प्रेस करता है देन अचानक बहुत सारे व्हाइट एंजल निकल आते हैं और अचानक से ही दीवार में अगेन छुप जाते हैं, बट इनकी बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह जाता है। अब ये परेशान होता है, लाइक ये चीज़ें हैं क्या। यहाँ एक साउंड क्रिएट होता है। यहाँ बताया जाता है कि लाइफ के इस टाइम को सीखना कहते हैं। अब ये लड़का बहुत परेशान था, अपनी फिंगर से स्मेल फील करता है, फिर शोर मचाता है। वो चाहता है कि अगर कोई इसे सुन रहा है तो इसे यहाँ से बाहर निकाले। थोड़ी देर बाद वो एक एक करके सबको प्रेस करता है। अजीब बात ये है, कभी यहाँ से टूथब्रश आ जाता है, कभी यहाँ से गुलदस्ता। ये यहाँ नोट करता है एक बटन प्रेस करने से एक ही चीज़ बाहर आती है। अब इसने एक ही बटन को बार बार दबा के देखा और यही करता रहा, जिससे इसने बहुत सारी चॉपस्टिक कलेक्ट कर ली। अगले बटन को दबाते ही शॉपिंग कार्ट तेजी से निकला और इसके पाँव पे तेजी से हिट करता है, जिससे ये बहुत चीखता है। अब जब वो अगला बटन प्रेस करता है देन अचानक वो एक बेबी के बॉडी पार्ट में चेंज हो जाता है। अब वो अलग अलग बटन प्रेस करता है जिससे बहुत सारे बच्चों के टॉयज जमा हो जाते हैं। फर्दर आगे जब वो एक बॉल से खेल रहा था तब उसने एक बॉल को थ्रो किया, जिससे बॉल जाके एक बटन पे लगी और सुशी डिश बाहर आती है। इसे बहुत भूख लगी थी, बट ये चाहता था कि अगर सोया सॉस भी मिल जाता तो और बेहतर था। अगेन ये बटन प्रेस करता है, फिर से यही सेम डिश बाहर आती है। अब ये इस बटन को अगेन प्रेस करता है। थोड़ी देर बाद एक सोया सॉस बाहर आता है। ये गुस्से से इसे फेंकता है और कहता है कि जब इसे इस चीज़ की ज़रूरत थी तब क्यों नहीं आई। खैर आगे देखते हैं, इसने एक और बटन को प्रेस किया जिससे 3D ग्लास बाहर आता है। जब ये इसे पहनता है तब इसे एक बेबी एंजल नजर आता है। इसके बाद बेबी का साइज बड़ा हो जाता है और एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है। देन इसके बाद इसने एक अगेन बटन को दबाया और एक बुक देखता है जिसको पढ़ के इसे बहुत मजा आता है और कुछ ही घंटों में इसने सारी बुक को रीड कर लिया था। अब जब वो अगेन बटन प्रेस करता है तो इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। करते करते इसने इसी बुक के कई पार्ट इकट्ठे कर लिए थे। यहाँ अब वो एक और बटन प्रेस करता है जिससे एक डोर ओपन होता है। वो खुश होता है, अब वो बाहर जा सकता है, बट एक्साइटमेंट इतनी थी कि अब इसे ये बटन याद नहीं रहता। जब वो अगेन प्रेस करता है तब इसे एक अफ्रीकन आदमी भागते हुए एक जगह से दूसरी जगह दिखता है। लाइक ये सब क्यों कर रहा है, इनका पर्पस क्या है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जब वो अगेन बटन प्रेस करता है तब छत से पानी ड्रॉप होता है। नेक्स्ट टाइम यही प्रोसेस करता है, तब इसे वो डोर मिल जाता है। बट यहाँ इशू ये था कि जब तक वो इस डोर तक जाता वो बंद हो जाता है। इसने कई ऐसे तरीके आजमाए बट वो इस डोर तक नहीं पहुँच पा रहा था। इसके जाने से पहले ही वो डोर बंद हो जाता है। फर्दर इसके माइंड में सोच आती है, वो एक वजनी चीज़ इस बटन पे रख देता है जिससे बटन प्रेस रहे और वो जल्दी से यहाँ से भाग निकले। बट इसका वेट इतना नहीं था कि ये बटन प्रेस हो सके। अब ये इसमें पानी भरने लगता है, बट पानी की डायरेक्शन ऐसी थी कि वो इसमें नहीं भर सकता था। बड़ी मुश्किल के बाद वो सोचता है इसमें सुशी डिश भरी जाए। वो इस गुलदस्ते में यही डिशेज भरता है जिससे इसका वेट ज्यादा हो जाता है। अगेन वो एक बटन प्रेस करता है जिससे साउथ अफ्रीकन आदमी बाहर आता है, जिसके टकराव से ये गुलदस्ता टूट जाता है। ये अगेन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लाइक इसे बिल्कुल नहीं आइडिया कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। अब इसे यहाँ एक रस्सी नजर आती है। वो सोचता है इस रस्सी की हेल्प से वो बाहर मूव करेगा और तेजी से इस डोर तक पहुँच जाएगा। फर्दर आगे देखते हैं, वो इस डोर तक पहुँच जाता है, बट यहाँ डोर लॉक था। इसे खोलने के लिए इसे चाबी की जरूरत थी। अब जब ये वापस आता है तब इसे हवा में एक चाबी नजर आती है, बट यहाँ इशू ये था कि अगर बटन प्रेस रहेगा देन वो चाबी को पकड़ सकता है। वो अगेन जब बटन प्रेस करता है उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जिससे वो देख के बहुत डर जाता है। ये यहाँ कंफ्यूज था, बट उसने चाबी वाले बटन को ढूंढ लिया था। अब जब वो चाबी पकड़ लेता है देन वो वहाँ डोर तक पहुँच भी जाता है, बट इसके लिए अभी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ था। डोर के ऊपर उसे एक लॉक मिलता है। देन वो जल्दी से अचानक वापस रूम की तरफ आ जाता है। अब ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और गुस्से से एक चीज दूसरी चीज पर फेंकता है, जिससे वो साउथ अफ्रीकन आदमी बाहर आता है। उसके फोरहेड पे 3 नंबर लिखे थे। ये काफी मुश्किल के बाद इस लॉक को भी खोल देता है। अब ये किसी तरह डोर खोल लेता है, बट बहुत मुश्किल के बाद उसे ये समझ नहीं आती कि वो इसे कैसे आगे की तरफ मूव करे, क्योंकि डोर ऐसे बंद और ओपन होता था लाइक यहाँ से निकलना भी पॉसिबल नहीं था। वो यहाँ परेशान होने की वजह से रोने लगता है। उसे सब वो रियलाइज होता है रूम में उसके पास बहुत कुछ था। वो वहाँ खुश भी था, रूम में उसे खेलने के लिए कई चीजें थी, बट यहाँ अंधेरा और एक छोटा सा बंद रूम जहाँ उसे रहना था।
वो सोचता है जो चीज़ें उसके पास थी उसने तब उनकी कदर नहीं की। वो नहीं समझ पाया कि उन चीज़ों की रियलिटी क्या है। इसके लेफ्ट साइड पे एक हवा इसे फील होती है। वो देख के उस तरफ भागता है और भागते भागते उसे रियलाइज होता है कि लाइक वो एक ही जगह भाग रहा है। ये जगह ख़त्म ही नहीं हो रही थी। काफ़ी देर भागने के बाद वो एक रूम तक पहुंच जाता है। यहाँ लाइट कम थी बट यहाँ एक वो साउंड सुनता है और वो साउंड ये था कि लाइफ के इस तरह आगे बढ़ने को प्रैक्टिस कहते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और हमें मैक्सिको दिखाया जाता है। यहाँ छोटे बच्चे को देखते हैं जिसकी फैमिली बहुत परेशान थी। इस बच्चे के फादर एक रेसलर हैं जो अपने मैच को लेकर काफ़ी डिप्रेस थे और अजीब हरकतें कर रहे थे। इसके ग्रैंडफादर इसे कहते हैं एक्सपीरियंस के सामने यंग एज का ब्लड जोश ठंडा पड़ जाएगा। फर्दर आगे एस्कारगोट मैन जल्दी से स्टेडियम में पहुंच जाता है जहां उसका मैच स्टार्ट होना था। यहां पहुंच के वो अपने गॉड से हेल्प और जीतने की अपील करता है। दूसरी तरफ एंटोनियो का उसके स्कूल में मजाक उड़ाया जा रहा था। एंटोनियो को इस वजह से टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि ये सबको यही फील करवा रहा था कि इसके फादर मैच जीत जाएंगे। मैच शुरू होने से पहले एंटोनियो और इसके दादा स्टेडियम पहुंच जाते हैं जो बहुत एक्साइटेड थे। यहाँ हम फर्स्ट टीम देखते हैं जिसका नेम था नॉर्थन टफ। इसके बाद एस्कारगोट मैन की टीम की एंट्री होती है। यहाँ सिल्वर एंगर तो पहले सही फाइट करता है। फर्दर आगे दूसरी टीम के रेसलर ने इस पर एक साथ अटैक कर दिया। वो एस्कारगोट को भी बोलने लगा बट यहाँ एस्कारगोट रूल के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। यहाँ हम देखते हैं सिल्वर ईगल ने एक चाल चल के दोनों रेसलर को आपस में लड़वा दिया था और खुद बाहर निकल गया। अब यहाँ एस्कारगोट मैन को इन दोनों रेसलर से लड़ना था। ओपोनेंट से एक बंदा इसके सर पे चेयर हिट करने लगा बट दूसरी तरफ जापानीज बंदा एक बटन प्रेस करता है जिससे एस्कारगोट की नेक बड़ी हो जाती है और ये दोनों को नॉकआउट कर देता है। बट यहाँ दूसरी तरफ रूम में तो कुछ भी नहीं हो रहा था। इसी वजह से वो बार बार उसी सेम बटन को प्रेस करता रहा। यहाँ एस्कारगोट ने रेफरी सिल्वर ईगल सबको नॉकआउट कर दिया था। ये यहाँ पागलों की तरह अपने सर से घंटी बजाने लगा। यहाँ जापानीज मैन के बटन प्रेस करने से बाहर लोगों पे अजीब बिहेवियर चेंजिंग देखने को सीन मिलते हैं। कोई जादू करते हुए फेल हो जाता है, कोई अपने कुत्तों पे भौंकने लगता है। देखने में ये सीन काफी फनी लगता है बट इस सब का मकसद क्या है फर्दर इसे आगे देखते हैं। ये जापानीज मैन देखता है उस रूम में छत नहीं है बट इसके ऊपर उसे एक एंजल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ वो सोचता है इसकी हेल्प से वो ऊपर चढ़ जाएगा। वो जब ऊपर जाता है तब पूरी दुनिया में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। लाइक वो जैसे जैसे बटन प्रेस कर रहा था इसी तरह दुनिया में चेंजिंग आती जा रही थी। कहीं फूल उभर कर आते हैं, कहीं हाथी स्लिप हो जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया कहीं टॉस बनने लगे, कहीं इंसान चांद तक पहुंच गया। जब वो ऊपर पहुंचा तो इसकी एज भी ज्यादा हो गई थी। इसके बियर्ड के बाल बढ़ गए थे। उसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी, वो बस ऊपर चढ़ता जा रहा था। एक आवाज यहाँ से क्रिएट होती है लाइक उसने गॉड जैसा बिहेवियर अपना लिया है। रियलिटी में ये सब बिल्कुल बकवास है। खैर फर्दर आगे देखते हैं। सो अब पूरी दुनिया इसके हिसाब से चलेगी। आगे बढ़ते हुए इसकी सराउंडिंग में वाइट पंख उड़ने लगे जो इसे आखिरी रूम तक ले जाते हैं। यहाँ पूरी दुनिया का मैप बना हुआ था और सबसे बड़ा बटन भी था। जब ये इसे प्रेस करता है तो यहाँ अंधेरा हो जाता है। यहाँ स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। लाइक हमें नोट करना चाहिए अगर किसी के पास इतनी पावर आ जाती है वो खुद को गॉड समझने लग जाए और एक ही दिन में वो सब कुछ बदल ले तो क्या ही फायदा एक ही दिन में सब कुछ बदलने का। लाइक इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि इस मूवी का मतलब क्या है, यहाँ ये सब दिखाने का मतलब क्या था और ये सब सैंपल किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं।